जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास शिमला मिर्च और बेसन के सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी नहीं बनाई होगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो शिमला मिर्च ली है और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसकी सबसे अहम कटिंग है, हम शिमला मिर्च को ये दरमियान से काटेंगे। दरमियान से काटने के बाद इसका जो मोटा डंडल है यह हम उतारेंगे। मोटे डंडल के अलावा इसके अंदर जो छोटे से बीज हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये शिमला मिर्च का जो डंडल था वो मैंने उतार लिया है। अब इसे लंबाई के रुख इसकी कटिंग कर लूँगा। इस तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे और इसी तरह मैं तमाम शिमला मिर्च की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी मैंने एक बाउल ले लिया है और एक प्लेट में मैंने बेसन लिया है। ये 1 कप बेसन है और इसका वजन है तकरीबन 110-120 ग्राम। और इसे मैंने एक मरतबा स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है ताकि अगर इसमें कोई चीज़ होगी सुसरी वगैरह तो निकल जाएगी। ये साफ़ सुथरा बेसन है, ये मैं डाल दूँगा इस बाउल में। बेसन डालने के बाद इसमें 2 चुटकी ये अजवाइन है ये डाल दूंगा। 2 चुटकी आपने अजवाइन डालनी है और 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दूंगा और 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डाल दूंगा और तकरीबन 3 चुटकी ये हल्दी है ये डाल दूंगा और ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से शिमला मिर्च और बेसन का सालन बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से बेसन का सालन नहीं बनाया होगा। बनाइएगा, बहुत मज़ेदार सालन बनता है। जी मैंने तमाम चीज़ों को बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। एक हमने पतला सा घोल तैयार करना है। इस घोल को ना हमने ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के साथ साथ मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। जी मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा ताकि इसमें ज़रा बराबर भी गुठली ना रहे। जी मैंने 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये बेसन का लिक्विड हमें मिल चुका है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवाता हूँ। ये दिखेगा, ये एक रिबन की तरह इस तरह गिरना चाहिए और ये बेहतरीन हमारे पास ये बेसन का लिक्विड हमें मिल चुका है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा ताकि बेसन हमारा अच्छी तरीके से फूल जाए। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने स्टील की कढ़ाई रख ली है और आँच को मैंने मीडियम रखा। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच में ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा और ज़ीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया है और इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और प्याज को तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना, ज़्यादा हमने इसे जलाना नहीं है। जी मैंने प्याज़ों को तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये फ्राई हो चुके हैं और ये टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने रफली काट ली ये डाल दूंगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को और हरी मिर्चों को मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो हरी मिर्ची है इसका बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। जी मैंने अदरक लहसुन को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 1 अदद ये टमाटर लिया है, इस लंबाई के रुख मैंने काट दिया ये डाल दूंगा और ये टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि जो टमाटर का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने टमाटर को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है। हल्दी हमने पहले भी डाली है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने नमक बेसन में भी डाला है, ये डाल दूंगा और ये तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आधे गिलास से थोड़ा सा कम मैं पानी डालूँगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि ये तमाम मसाला हमारा तकरीबन एक जान हो जाए।
जी मसाले को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया। एक मरतबा चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मसाले को मैं मिक्स करूँगा और मैं चम्मच की मदद से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा इस तरह का हमें ये दरदरा सा मसाला चाहिए था और ये बेहतरीन हमें ये दरदरा सा मसाला हमें मिल चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर दूँगा। जी मैंने मसाले की 1 मिनट के लिए भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन मसाला हमारा ये भून चुका है और ये अच्छे तरीके से इसका ऑयल अलग हो गया है। मसाले की आपने अच्छे तरीके से बनाई कर देनी है। जितना आप अच्छे तरीके से बनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। अब ये हमारी शिमला मिर्च है ये मैं डाल दूँगा और शिमला मिर्च डालने के बाद इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसकी मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इस मसाले में इसकी भुनाई कर दूँगा। जी मैंने शिमला मिर्च की इस मसाले में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है। मैंने हाफ़ कप ये दही लिया है। ये तकरीबन 70 ग्राम दही होगा और दही आपने कोशिश करनी है कि मीठा दही आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये दही डाल दूंगा और दही डालने के बाद आँच को बहुत हल्का कर दूंगा और हल्का करने के बाद एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आपने पानी नहीं डालना, उसकी वजह यह है कि दही का अपना पानी भी होता है और जो जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं इनका भी अपना पानी होगा जो अलग होगा। ये हम इसे ढांप के 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ रखेंगे क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी कुक हो जाती है। ये दही में और शिमला मिर्च के अपने पानी में ये कुक होगी। अब इसे ढांप के 6 मिनट के लिए रखूँगा। उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। अब इसमें 2 टेबलस्पून में ऑयल डाल दूंगा। जी ऑयल डालने के बाद ये हमारा बेसन का जो लिक्विड है और ये मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा एक रिबन की तरह इसी तरह ये गिरना चाहिए। ये बेसन का लिक्विड है, ये मैं फ्राई पैन में डाल दूंगा और लिक्विड डालने के बाद ये स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फैला दूंगा और फैलाने के बाद मैं इसे तकरीबन 2 मिनट एक तरफ से और 2 मिनट दूसरी तरफ से इसे फ्राई करूँगा। जी बेसन को मुझे फ्राई करते हुए एक तरफ से तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा पलटा दूंगा और पलटाने के बाद दूसरी तरफ से मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। कि मैंने दूसरी तरफ से तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसी स्पैचुला की मदद से इसे मैं बारीक टुकड़ों में काट लूँगा। इस तरीके से आपने इसकी बारीक कतरियाँ काट लेनी है। कि मैंने तमाम बेसन की लंबाई के रुख कटिंग कर ली है। अब ये 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैं इसी ऑयल में फ्राई करूँगा ताकि बेसन का जो कच्चापन है ये अंदर से भी ख़त्म हो जाए। ये जो हमारा बेहतरीन ये बेसन अच्छे तरीके से चारों तरफ से फ्राई हो चुका है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूंगा और ये मैं आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा और इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी शिमला मिर्च को ढांप के रखे वो मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जो हमारी बेहतरीन शिमला मिर्च कुक हो चुकी है और एक मरतबा मैं चम्मच की मदद से शिमला मिर्च को मिक्स करूँगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आपने ज़रूर एक मरतबा ये मेरे तरीके से शिमला मिर्च और बेसन की ये सब्ज़ी बनानी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता करूँगा और चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता करने के बाद ये हमारी बेसन की बारीक कतलियाँ ये मैं डाल दूँगा और बेसन की कतलियों को और शिमला मिर्च को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने शिमला मिर्च और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये आँच को हल्का कर दूँगा मैं और हल्का करने के बाद हाथ की मदद से सिर्फ पानी का छटा दूँगा और छटा देने के बाद इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ढांप कर रखूँगा ताकि शिमला मिर्च और बेसन ये एक जान मसाले में हो जाएं। जी सालन को ढांप के रखे वो मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर दीजिए। हमारा बेहतरीन ये शिमला मिर्च और बेसन का सालन ये तैयार हो चुका है और मैं आपको स्पैचुला की मदद से चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कितना मज़ेदार ये सालन बन के तैयार हुआ है। अब सबसे आखिर में हाफ़ टी स्पून ये कसूरी मेथी है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये हाथ से मसल के डालूंगा और ये थोड़ा सा गर्म मसाला ये ऊपर से डाल दूंगा और साथ ये हरा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूंगा। ऑफ़ करने के बाद अपने बहुत ही मज़ेदार सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा कि इतना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार हुआ है। जी मैंने बेसन और शिमला मिर्च के सालन को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से शिमला मिर्च और बेसन का सालन बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।